हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम वाटरशेड एंड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट 6 सेमेस्टर का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये टोटल 50 मार्क्स का होता है, जो सेक्शन वाइज बटा होता है। आइए सेक्शन वाइज हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। सेक्शन ए का बात करते हैं तो इसमें टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 5 करना कंपलसरी है। इसमें पहला क्वेश्चन देते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटरशेड। ये कह रहा है कि वाटरशेड से आप क्या समझते हैं। वाटरशेड जो है भूमि का वह विशिष्ट क्षेत्र होता है जहां बारिश का पानी गिर के एक जगह क्या होता है, बहकर इकट्ठा होता है। जैसे मान लें नदी, झील, तालाब। ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे जल संरक्षण होता है, मिट्टी का कटाव को रोकता है, कृषि में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वेस्टलैंड। वेस्टलैंड वह अनुत्पादित भूमि होती है जिसमें पोषक तत्वों की भारी कमी होता है तथा अत्यधिक लवणता होती है, जिससे वो अनुपजाऊ होने के कारण यहाँ कृषि करना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है, चाहे यहाँ कृषि नहीं की जाती है। ये जो है माने तो कई प्रकार होते हैं। मुख्यतः अगर मान लीजिए दो हम लोग देखते हैं इसमें, तो कल्चरेबल वेस्टलैंड एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल जो होता है, ये वो भूमि होती है जो 5 साल से अधिक समय तक बिना खेती के खाली पड़ी रहती है। और अनकल्चरेबल जो होते हैं, भूमि का वो अत्यंत दुर्बल होता है जिसे वर्तमान तकनीकी संसाधनों के योग नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग को जल संचय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बारिश का पानी बहाव को इकट्ठा करके भविष्य के लिए क्या करता है, संरक्षित करता है। वाटर हार्वेस्टिंग सूखा और को बचाता है और भूमि में क्या करता है, नमी बनाए रखता है और बाढ़ कटाव का क्या करता है, नियंत्रण करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हवा, पानी जैसी प्राकृतिक शक्तियों का या वनों की कटाई, कृषि संबंधित अनुचित पद्धतियों जैसे मानवीय गतिविधियां द्वारा मिट्टी के ऊपरी परत क्या होता है, भरपूर परत का विस्थापन या निष्कर्ष हो जाता है। क्या होता है सब, सॉइल इरोजन होता है। इसमें मान लीजिए इसमें मुख्य एजेंट देखते हैं तो जल हो गया, हवा हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। इससे क्या होता है, सॉइल क्या होता है, क्षरण या कटाव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर्स ऑफ एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है, ऊपर होता है। यह आमतौर पर 8.5 से 10.5 के बीच होता है आमतौर पर, लेकिन इसका पीएच मान 7 से ऊपर ही होता है, जिसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की उच्च क्या होता है, सांद्रता होती है। रासायनिक विशेषता अगर इसका हम लोग देखें, यह आयरन, जिंक और फास्फोरस जैसे क्या होता है, प्रमुख पोषक तत्वों में क्या अघुलनशील होता है। इसमें आमतौर पर उच्च विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत, जैसे ईएसपी बोला जाता है, 15% क्या होता है, अधिक होता है। भौतिक का अगर इसमें देखे तो खराब संरचना और संघनन होता है, कम जल रिसाव दर होता है और सतही पर क्या होता है, पापड़नुमा संरचना बन जाती है। ये क्या है, एल्कलाइन क्या होता है, कैरेक्टर्स है। आइए हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चन होता है, जिसमें क्या होता है, 4 को करना कंपलसरी होता है।
पर क्वेश्चन 5 मार्क्स, टोटल हो जाता है 20 मार्क्स। इसमें बारी बारी से समझते हैं। पहला जो होता है जल समेट प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट। जो ये कह रहा है कि जल मतलब वाटर सेट मैनेजमेंट को प्रभावित करने कारक कौन कौन से हैं, उसके बारे में क्या करना है, डिस्क्राइब करें। और देखें तो बहुत सारे इसके कारक हैं, जैसे आकार और आकृति, स्थानीयकृति, चाहे ढलान हो गए, चाहे जलवायु और वर्षा हो गए, मिट्टी की विशेषताएं हो गए, ये क्या है प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कंपोनेंट ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट, मतलब वाटर सेट के घटक कौन कौन से हैं। जैसे इसका बात करें तो जैसे भूमि और मृदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, बायोमास, आजीविका पशु हो गया। इसमें अगर डीप में लिखे तो भूमि प्रदर्शन में लिख सकते हैं प्रबंधन में, और प्रबंधन मिट्टी के ऊपरी नुकसान करता है, रोकने का कहता है, कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इरोड सॉइल, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ इरोड सॉइल। देखिए जैविक पदार्थ जो होता है बहाल करने और मिट्टी संरचना को क्या कहता है, करने पर मिट्टी जो सॉइल हमेशा करता है, काट देता है। लेकिन इसमें अगर डिस्क्राइब करे, मैनेजमेंट करे, तो जैसे आवरण फसलें, फसल चक्र, पट्टीदार फसलें, मल्चिंग कर सकते हैं, जुताई करके कर सकते हैं, कटोर फार्मिंग करते हैं, सीढ़ीनुमा खेती बनाकर करते हैं। ये क्या होता है, इरोड सॉइल का क्या कहते हैं, मैनेजमेंट का, इरोड सॉइल मतलब मृदा प्रबंधन क्या कहते हैं, प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर शेड, राइट द टाइप्स ऑफ वाटर शेड। देखिए इसका टाइप देखिए तो मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। मैक्रो वाटर शेड, मार्को, सब वाटर शेड, मिली, मिनी वाटर शेड। मतलब एरिया जो होता है मार्को का 50,000 हेक्टेयर से क्या होता है, अधिक होता है। सब वाटर शेड की बात करें 10,000 से 50,000 होता है हेक्टेयर। ऐसे सब क्या कर रहे हैं, सबका डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, डिफरेंट सैलाइन एंड एल्कलाइन, सैलाइन एंड एल्कलाइन। जो मिट्टी है, नहीं सॉरी, हाँ, जो लवड़िया मिट्टी है उसका पीएच मान 8.5 से कम रहता है। जो मिट्टी में कार्बन क्या कहता है, बाइकार्बोनेट की प्रधानता प्रदान करती है। अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जैसे उदासीन अघुलसा। और आगे ही बताए हैं आपको कि 7 पॉइंट से ऊपर जो होता है पीएच मान लवड़ीय हो जाता है, नहीं क्षारीय होता है, और 7 पॉइंट से कम से ज्यादा है क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, लवड़ीय जो होता है, जो मतलब उदासीन होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, उसका कहता है 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 को क्या करना है, कंपलसरी करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। आइए बारी बारी से इसको समझते हैं। क्षारीय मृदा को परिभाषित कर दिए, इसके निर्माण। ठीक है, देखिए क्षारीय मृदा जो होती है इसका पीएच में 8.5 से अधिक होता है। ऐसी मृदा सोडियम क्लोराइड मात्रा बहुत कम अधिक होती है। ठीक है, मिट्टी में क्या होता है, क्षारीय प्रकृति और मानव जनता दोनों का क्या होता है, कारण बनता है। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु इसके मुख्य कारक बनते हैं। खराब जल, जैसे खेतों के अतिरिक्त पानी को क्या करते हैं, निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वाटर लॉगेज। वाटर लॉगेज
एंड कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर बात करें इसमें तो जैसे अवायु जैसे ऑक्सीजन की कमी वाली परिस्थिति जैसे मिट्टी के छिद्रों में क्या करता है पानी को विस्थापन कर देता है। ठीक है। खराब मृदा का संरचना जैसे हवा की अनुपस्थिति मृदा के समग्र संरचना को क्या करता है नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी का तापमान ठंडी एवं गर्म बनाकर मृदा परतें ठीक है निरंतर अपचय क्रियाओं के कारण कहता है विशिष्ट नीले में हरे ग्रह की आपूर्ति करती है। ठीक है। और इसमें देखिए तो रेडॉक्स क्षमता रेडॉक्स क्षमता वो क्षमता होती है जो ऑक्सीजन के स्तर में कमी आने से मिट्टी की ऑक्सीजन अपचय क्षमता कहता है घट जाता है। क्या कहलाता है रेडॉक्स क्षमता कहलाता है। ऐसे ही क्या करता है इसका डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें वाटरशेड मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए इसका प्रिंसिपल देखें तो इसमें मिट्टी का क्या होता है नमी का जोर दिया जाता है। गर्मी क्षरण रोकने के लिए क्या करता है भूमि का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं एकीकरण संसाधन प्रबंधन करते हैं सामुदायिक भागीदारी निभाते हैं। ठीक है। अगर इसमें देखे मैनेजमेंट चाहे मुख्य उद्देश्य देख ले तो क्या होता है मृदा संरक्षण क्या करता है बढ़ावा देता है जिससे मृदा अपरदन को क्या होता है कम होता है। फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है। उद्देश्य जल क्षेत्र में क्या होता है भौतिक विधि जैविक विधियां बहाल हो जाती हैं। ये सब क्या है इसके ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग एक्सप्लेन इन द डिटेल डिफरेंट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए वाटर हार्वेस्टिंग कई प्रकार के होते हैं जैसे छत पर वर्षा जल संरक्षण करना सतही अपवाह करना। ठीक है। कृत्रिम भंडारण जैसे गड्ढे बनाकर रिजॉर्ट टेंचर बनाकर ठीक है रिसने वाले जल भंडार करके ये सब क्या है वाटर हार्वेस्टिंग के क्या होते हैं टाइप होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।